डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी सीखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्राफ ऑफ लोगारिथम। और इस ग्राफ को समझने से पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, इसका ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, ये दोनों क्या होते हैं, मतलब इक्विवेलेंट फंक्शन होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इक्विवेलेंट फंक्शन। ओके, तो अगर हम लोग के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अगर पता होता है तो वी गेट हेल्प टू ड्रॉ द लॉगरिथमिक फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ए वन रिलेशन दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, इनवर्स फंक्शन। ओके, ये एक दूसरे का इनवर्स बोले जाते हैं, इनवर्स फंक्शन। ओके, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जिनको फंक्शन का कंसेप्ट पता होगा उनको ये पता होगा, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, आप बाद में सीख लेंगे। लेकिन अभी आप ये जानो कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का इन्वर्स y इज इक्वल टू लॉग x बेस a होता है, एक दूसरे का ये इन्वर्स होता है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन इज द इन्वर्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड इज द इन्वर्स ऑफ फर्स्ट। ओके, इनके ग्राफ में क्या एक प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्स फंक्शन अगर है तो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x लाइन। यूजिंग दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। लेट अस सी कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो आप देख सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ ऐसा होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि log x का ग्राफ कैसा होगा विथ बेस a। ये ग्राफ किसका है हम लोगों के पास पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये ग्राफ हम लोग को पता है। तो जो हम लोग के पास रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू x लाइन होने वाला है। तो पहले मैं y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो दिस इज y इज इक्वल टू x लाइन, और हम लोग को अब y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ चाहिए विथ बेस a। तो मैंने कहा कि इसका मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज होगा तो क्या करना होगा हम लोग को, देखते हैं। इसमें जस्ट यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसा हो जाता है, दैट इज गोइंग टू बी आवर ग्राफ। ओके, यू कैन सी इस जस्ट मिरर इमेज होने का मतलब क्या हुआ कि जितना पॉइंट ये डिस्टेंस ऊपर उतना ही डिस्टेंस नीचे एक दूसरा इसका इमेज बनेगा। जो भी पॉइंट यहाँ पे होगा उसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा। सिमिलरली अगर जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ओके, यू कैन सी दैट यहाँ पे लॉग ऑफ, यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूचर में, डोंट वरी, दिस इज द शेप ऑफ लॉग। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। कंडीशन है यहाँ पे क्या, जीरो, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। दिस इज द कंडीशन, वी हैव टू कीप इट इन माइंड। a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है तब के लिए। अब a की वैल्यू लेस देन 1 और 0 के बीच में हो जाएगा तो उसका दूसरा ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दिस विल बी ट्रीटेड एज मिरर। ओके, दैट्स वाई बोथ आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नाउ बोथ, इवन अगर आपके पास लॉग का ग्राफ होगा y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ पता है तो आप log x की ग्राफ पता कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द log x बेस a, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। तो इस केस में पहले हमने ड्रॉ किया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सॉरी, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ किया किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे a की वैल्यू 0 से लेकर a 1 के बीच में होता है, तो ऐसा ग्राफ आता है। ओके, नाउ अगर हम लोग को log x का ग्राफ चाहिए विथ बेस a, तो पहला काम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। ये क्या लाइन है, y इज इक्वल टू x। तो आपको करना क्या है, जो भी पॉइंट है इस ग्रीन ग्राफ का उसका मिरर इमेज लेना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेड लाइन। ओके, तो होता क्या है कि जो हम लोग के पास ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको आप देखें, इट विल लुक लाइक दिस ओनली। तो लेट अस बिगिन। सो नाउ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ हम लोग के पास दिख रहा है पर्पल कलर का, ये ग्राफ जो हम लोग के पास आया है लॉग ऑफ x बेस a आया। यहाँ पे a पे कंडीशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करने वाला है। ओके, तो हाउ वी गेट इट, हम लोगों ने क्या किया, पहले y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ किया और उसका मिरर इमेज हो जाता है क्योंकि ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो दिस इज द वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड द ग्राफ का शेप क्या होने वाला है। तो फाइनली आई एम गोइंग टू ड्रॉ द बोथ द शेप
एंड देन इसका सेकेंड कंसेप्ट जिसकी मदद से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, दैट ओनली आई विल डिस्कस। तो देख सकते हैं हम लोग के पास ग्राफ का शेप ऐसा दिखता है हमेशा लॉग का, लॉग ऑफ एक्स बेस ए। यहाँ पे एक खासियत क्या होती है याद रखना है हम लोग को कि ये डिफरेंट ए के लिए, ये ए किसके लिए है, ये जब हम लोग के पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब के लिए है। और दूसरा ग्राफ ये कब है, जब हमारे पास ग्राफ की ए की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू क्या है 1 तक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ए ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और ए की वैल्यू 0 से लेकर ए के बीच में 1, यही दो वैल्यूज़ के लिए हम लोग पढ़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे x क्या है हमेशा याद रखना है, पॉजिटिव नंबर है। तो दैट्स इट, ये हम लोग के पास ग्राफ का शेप दिखाई देने वाला है, दिस इज द y एंड दिस इज द x, दिस इज द y अगेन एंड ये x। दो यानी कि इस ग्राफ y इज इक्वल टू लॉग x, अगर दो ग्राफ होता है डिपेंडिंग ऑन द बेस, कि बेस कैसा है। बेस अगर जैसे बड़ा है तो आपको ऐसा दिखाई देगा, यानी 1 से बड़ा हो तो ऐसा दिखाई देगा, 1 से छोटा हो तो ऐसा दिखाई देगा। एक छोटी सी बात यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, दो चीज़ें मैं बताऊँ। यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट होता है log 1,0 हो जाता है, यहाँ पे भी 1,0 होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट पे कभी भी log 1 क्या होता है हमेशा 0 होने वाला होता है। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे वाई एक्सिस देखो सेकेंड ग्राफ में, यहाँ पे जो वाई एक्सिस एक वर्ड होता है जिसका नाम आप सुनेंगे फ्यूचर में, जिसका नाम होता है एसिम्प्टोट। वाई एक्सिस एसिम्प्टोट जैसा यहाँ पे बिहेव करता है, जो ग्राफ को इन्फिनिटी पे मीट करे जो लाइन, उसको हम लोग एसिम्प्टोटिक लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे y विल बी ट्रीटेड एज एसिम्प्टोटिक लाइन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों ये फ्यूचर में आगे जाकर मिलेंगे इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे भी y एक्सिस क्या होगा हमारा, एसिम्प्टोटिक लाइन होगा। ओके, तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड, एसिम्प्टोट। तो देखो ये चीज़ हो गई। अब ग्राफ का यहाँ पे रूट क्या हुआ, एक जगह ये कटा तो इसका एक जगह रूट हो जाता है 1,0। दिस इज द वेरी बेसिक, ये ग्राफ का शेप है। ओके, तो हमेशा दिमाग में ये रखना है। नाउ हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, दूसरा मेथड जो ग्राफ का ड्रॉ करने का है कन्वेंशनल मेथड है, जो कि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी वैल्यू x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आएगी और उसके कंसर्न आप पॉइंट्स ले लो और उसको ज्वाइन कर लो। तो नाउ व्हाट वी कैन सी कि जब आपने x की वैल्यू, मैंने यहाँ पे log x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ और जिसका बेस क्या है a है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 मैंने कंसीडर कर लिया। कोई कांस्टेंट के लिए मैं शेप कैसा आएगा दैट्स इट, हम लोग शेप के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, तो शेप के लिए हम लोग सीखने वाले हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। यहाँ पे आपने देखा कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ओके, हमेशा log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, अगर log 2 बेस 2 लिखेंगे तो 1 आएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी log 2 बेस 2। फिर यहाँ पे log ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे 8 बेस 2 क्या होगा, तो ऑफकोर्स इसका 3 क्योंकि 2 की पावर 3 हो जाती है यहाँ पे वैल्यू। नाउ 2 की पावर 3 तो 3 बाहर आ जाता है, 2 बेस 2 1 हो जाता है। ओके, log 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी, log 32 इसी तरह 5 आने वाला है। अगर आपने x की वैल्यू कुछ भी रखा तो उसके कंसर्न कुछ वैल्यू आएगा, अगर जो वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं आता, सपोज कोई पूछे नहीं 35 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो ये ग्राफ को हम लोग को नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग के पास लॉग टेबल देखना होता है। तो अल्टीमेटली मैं क्या होता हूँ, लॉग टेबल की मदद से सारी वैल्यूज आई होंगी और उसको एक जगह हमने पॉइंट आउट कर दिया और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हम लोग के पास लॉग सिमिलरली फिर से ऐसा ही दिखेगा, जैसे फिर से 1,0 यहाँ पे आएगा। फिर आप देखेंगे 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे ये पॉइंट आएगा 1। फिर क्या आएगा 3 पे कितना आएगा, 8 पे आ रहा है 3, सॉरी 8 पे इसका वैल्यू आएगा 3। तो 8 पे 3 देखते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पे 8 आएगा, कहीं पे यहाँ पे 3 आएगा। तो देखो ये एक नॉर्मल सा शेप दिखने वाला है, मैं सबको ज्वाइन कर दूँ अगर, तो ऐसा आपके पास पॉइंट आने वाला है। देखो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट। ओके, सो ऑलरेडी वी हैड फाउंड द ग्राफ ऑफ द लॉग, तो ये भी लॉग का ही ग्राफ है, सेम है, केवल आपको दूसरा अप्रोच है। दिस इज़ द वे, तो दिस इज़ द सेकेंड अप्रोच, हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग ग्राफ एक। सिमिलरली अगर आप log x का ग्राफ ए की बेस लेस देन लेके चलेंगे हम लोग, तो ग्राफ आपको हमेशा फिर से दिखेगा कैसा, यू कैन सी दिस इज द y एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखो इस बार मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, फिर से x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट किया डिफरेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, इस बार आपका बेस मैंने a क्या रख लिया, a की वैल्यू रख लिया मैंने 2 की पावर -1। ओके दैट्स इट, 2 की पावर -1 मतलब हाफ।
तो जब भी लॉग का बेस 1 से छोटा हो जाता है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है 1,0। दैट्स इट, ये हम लोग के पास 1,0 होने वाला है। तो दिस इज़ द वे इट विल लुक लाइक। वाई एक्सिस अगेन यहाँ पे सिम्प्टोड जैसा ट्रीट होगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे सिम्प्टोड जैसा ट्रीट नहीं होता है। तो दीज आर द शेप्स ऑफ ग्राफ दैट वी हैव टू बाई हर्ट लाइक ABCD जैसे ग्राफ होता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो यहाँ पे जब भी आप देखोगे ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे कोई पूछे कि 2 पे क्या वैल्यू होगा तो आप देख सकते हो कि ग्राफ नीचे जा रहा है, तो 2 पे वैल्यू जो भी होगा log ऑफ 2 अब बेस 2 की पावर -1, तो वैल्यू जो भी होगा नेगेटिव ही आने वाला है क्योंकि नीचे जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 2 से आगे कोई भी वैल्यू देखो नेगेटिव ही आने वाला है, इसके नीचे कोई भी देखो नेगेटिव ही आने वाला है। इसके राइट साइड में यानी 1 के राइट साइड में कोई भी वैल्यू लो तो आपका नेगेटिव आने वाला है, लेफ्ट साइड में लो तो क्या है हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। यानी कि 0 से 1 के बीच में कुछ भी x लेंगे, इस पर पुट करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा, और 1 से राइट साइड लेंगे तो नेगेटिव आएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस ग्राफ सेशन। हम लोग इसका एक फ्रेश ग्राफ आपको दिखा देता हूँ, और दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड ऑलवेज बिकॉज इन द फर्दर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज इट। सो दिस वाज द ग्राफ वी ऑलरेडी हैड सीन कि हम लोगों ने कैसे इसका अचीव किया था इन्वर्स के फंक्शन को मिरर इमेज y = x लेकर। तो हमेशा आप याद रखेंगे इस ग्राफ को, और a की वैल्यू चाहे जो कुछ भी हो दोनों के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, a की वैल्यू >1 के लिए <1 के लिए। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस ग्राफ एंड कीप इट इन माइंड। मैं हमेशा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस ग्राफ का यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाला है इनइक्वालिटी क्वेश्चंस वगैरह करने में, एंड इवन फॉर द ग्रेट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द लॉगरिथम इन फ्यूचर फॉर द MSc और इंजीनियरिंग, जब भी आप डिग्री लेंगे हायर स्टडीज़ की डिग्री लेंगे तब। दैट्स इट।